हमारे जो बाबा थे, दोनों लोग भाई थे। उनके पिता एक थे जहांगीर बख्श, उनके 2 लड़के हुए खलील और जमील। वही खानदान शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा और वो लोग आज़ादी से पहले शिक्षा विभाग से जुड़े रहे और अंतिम पड़ाव भाटपा रानी रहा। साझे में मकान बनी, पैतृक जमीन लेके सब मकान बनी। उसको हमारे पिताजी अभी नाबालिग अवस्था में थे, 10 साल के, तभी उनके पिताजी का इंतकाल हो गया और उनके नाबालिगी का फ़ायदा उठाकर ये लोग उस पैतृक मकान को हड़पना चाहते हैं और हमको उसमें थोड़ी सी भी चीज जगह नहीं देना चाहते हैं। कौन है जो प्रताड़ित कर रहा है? इस समय तो पहले तो उनके बाबा थे, इस समय फैसल खान है और उनके पिता बशीर खान है, जिनका कोई चीज ऐसा उठा नहीं रखा है हमको बर्बाद करने के लिए, परेशान करने के लिए। मानसिक उत्पीड़न में हम लोग कैसे जी रहे हैं भगवान ही जानता है। खान सर का क्या प्रश्न, किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं आपको? खान सर अगर इतने ऊपर नहीं पहुंचे, इतना पैसा नहीं होते, इतने बड़े माफिया नहीं बने होते, इतनी दबंगई नहीं बढ़ी होती तो भाटपार में उनका कुछ चलता नहीं। ना उनके पिता का बशीर खान आज चल पाते, बोल पाते, है ना। भाटपार में अगर उनके पिता निकलते हैं, जैसे लगता है कि कितना बड़ा ये माफिया आदमी है, किसी को ही खरीदने की शक्ति रखता है, कहता है। बिहार में क्या स्थिति उनकी है? बिहार में जो घटना हुई क्या कहेंगे उसके बारे में? बिहार में जो घटना हुई है वो उनके अहंकार का प्रतिफल है। वो आदमी या किसी को अपने आगे समझता नहीं है। भाई आप कोचिंग चला रहे हैं, दूसरा भी चला रहा है तो उसका भी चलाने का हक है, आप अपना चलाइए, उसका चलाइए, सब अपने किस्मत का खाते हैं। आप किस तरह से प्रताड़ित हैं? हमको अपने पैतृक संपत्ति को लेके जो सिद्धांत की लड़ाई है वो न लड़के किसी अन्य जगह पर हमको और जगहों पर हमको परेशान किया जा रहा है। तरह तरह से हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही है, जिससे हम बहुत पीड़ित हैं। उनके पिता द्वारा, उनके द्वारा धमकियां दी जाती है कि हम सबको समाप्त करा देंगे, बर्बाद कर देंगे, मरवा देंगे। यहाँ के समाज पब्लिक लोग हमसे बताते हैं कि भैया आप जरा होशियार रहा करिए, ये बहुत माफिया टाइप का आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। तो हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को आप दिखाइए और हम लोग की जान माल की रक्षा करिए। और हमारे पड़ोसियों को खतरा है आपको? किससे जान का खतरा है आपको? वो फैसल खान जो माफिया बना हुआ है बिहार का, इस वक्त जो भागा भागा फिर रहा है गिरफ्तारी के डर से, जो अपने साजिश में खुद ही फंस गया है, पाप का घड़ा भर गया, फूट गया है। खान सर हमारे राजनीतिक मित्र रहे, बशीर भाई के बड़े लड़के हैं और 2-4 साल से ही वो जो है कि कोरोना के लॉकडाउन के बाद से ही देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। यही है। क्या स्थिति है यहाँ पे उनकी? पटदारों को परेशान कर रहे हैं, लोग यहाँ परेशान कर रहे हैं, क्या कहना है? अरे पटदार और लोगों तो छोड़िए ना, उनके पिताजी का व्यवहार पहले से इतना बदला हुआ है कि मैं अभी 2 दिन पहले हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया अपने ही घर से, तो भाटेपार में थे और हमसे कह दिए कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गया, हम तो यही कहेंगे। बिहार में जो घटना है क्या कहना इसके बारे में? देखिए, घटनाएं किसी के साथ हो सकती है। घटना में वो पहले अपनी सही बात को कहे होते तो मामला कुछ और होता, लेकिन उन्होंने खुद अपने ही बात को घुमा दिया, तो ये गलत किया है। यहाँ पे लोग बता रहे हैं काफी प्रताड़ित हैं, उनसे लोगों को प्रताड़ित करना, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, आप सभी तो हैं, आप सभी हमारे नगर में हैं, भाटपा रानी में। आप जमीनी हकीकत किसी से भी पूछेंगे तो सब लोग बताएंगे। अभी एक बाउंड्री वाल जो है कि हमारे ही परिवार के हैं, धर्मेंद्र राय जी, उनका गिरवा दिए, एक अपने पटदार का गिरवा दिए। तो हाँ, इस तरीके का मामला है। अभी नाला निर्माण हो रहा था, उसमें वार्ड नंबर 1 के सभासद हैं आदित्य सिंह मोनू जी, उन्हीं से झड़प हो गया। तो इधर आए दिन चलता रहता है उनका। इसमें लोग कहाँ प्रताड़ित कर रहे हैं वो? अब इसको तो यही कहा जाएगा। कितनी जमीनें खरीदी अभी? जमीनें तो बहुत खरीदे हैं, वो जमीन तो खरीदे हैं, जमीन तो खरीदते ही रहते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.